हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न पूछा था कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जो अमिताभ चौधरी हैं उनको किस बैंक का सीईओ फिर से बनाया गया है। हिंट के लिए हमने आप सभी को ऑप्शन दिया था। ऑप्शन था कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो किस बैंक के सीईओ या फिर एमडी बनाए गए हैं, तो वो है आपका कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन एक बार फिर से। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है एमएस धोनी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, तो वो है यूएई। किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है सर्वदानंद बरनवाल। हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है, तो वो है मिला है हेमा मालिनी को। साथ में जो है 8 अन्य सदस्य को भी ये पुरस्कार दिया गया है या देने की घोषणा की गई है, जो कि लखनऊ के समारोह में दिया जाएगा अगस्त में। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, तो वो है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा, तो वो है श्रीलंका। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है स्वर्ण पदक। किस आईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है, तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं पाकिस्तान के। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है, तो वो है रश्मिता झा, जिन्हें एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है। अब बारी है आज यानी कि 6 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। क्या वो दक्षिण अफ्रीका है, घाना है, सेनेगल है या फिर नामीबिया है। तो वो कौन सा देश है, वो है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया के साथ जो है उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नामीबिया और अफ्रीकी देश के साथ उसने समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जो यूपीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीआई, तो यूपीआई का कई बार आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यूपीआई काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूपीआई में सहायता के लिए बैंक ऑफ नामीबिया से जो है क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किया है नामीबिया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरेमिया मानेले का हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या वो मालदीव है, सोलोमन द्वीप है, सिंगापुर है या फिर है नामीबिया। तो वो कौन सा देश है, तो वो है सोलोमन द्वीप। ठीक है, यहाँ के वो जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो कि अगर एज पूछा जाए तो ये 50 वर्षीय हैं। 50 वर्ष के जो जेरेमिया मानेले हैं ये कहाँ के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो सोलोमन द्वीप के। अगर बात करी जाए इनसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो वो रहे मनरसे सोगावारे। ठीक है, ये जो है मनरसे, ठीक है, मन ससे है। ठीक है, मन ससे सोगावारे की जगह ये जो है लेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मनससे सोगावारे थे, उनका स्थान जो है ये जेरेमिया मानेले लेंगे, जो कि कहाँ के हैं, सोलोमन द्वीप के हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। क्या वो भारती एयरटेल है, इरिडा है, डीआरडीओ है या फिर एचएल है। तो ये कौन है, ये है इरिडा। ठीक है, ये जो है इसको जो है नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, कौन सा है, इरेडा है। ठीक है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला, तो वो है इरेडा, जिसको सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। क्या वो श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है या है मालदीव। तो ये कौन है, ये है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने जो है एक नई मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम अगर पूछा जाए तो उसका नाम जिंग है। ठीक है, जो मुद्रा इन्होंने लॉन्च करी है उस मुद्रा का नाम क्या है, जिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम पर सफल परीक्षण कहाँ किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, वो कहाँ पे किया है ये बताना है। क्या वो बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा है या फिर है कहाँ पे, केरल। तो ये कौन सा है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का जो है क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ये जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं, इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, इससे पहले ये जो है मई 2021 में 3 साल के लिए जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, इसी पद पे रहने के लिए इनको जो है 1 साल का कार्यकाल क्या कर दिया गया है और बढ़ाया गया है। ठीक है, 2021 में मई 2021 में इनका जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए किया गया था। अब इनका जो कार्यकाल 1 साल के लिए और ही बढ़ा दिया गया इसी पद पे, यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पे। ठीक है, तो इनका 1 साल के लिए और ये जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। कौन सा देश है जहाँ पर रुआंग ज्वालामुखी फटा है फिर से। क्या वो जापान है या फिर इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है या फिर फिलीपींस है। तो वो कौन सा देश है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये जो रुआंग ज्वालामुखी है ये 2 सप्ताह के भीतर अभी हाल ही में यानी मंगलवार को ये दोबारा फट गया और 1 सप्ताह में ये दोबारा फटा है। ठीक है, तो रुआंग ज्वालामुखी फटा है जो अभी 1 ही सप्ताह में 2 बार फटा है, कहाँ पे है, तो ये है इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने सैट के यानी एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यकाल संभाला है, कौन है वो ये बताना है। क्या वो पीएस दिनेश कुमार हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, दलजीत चौधरी हैं या फिर खानविलकर हैं, कौन है। ठीक है, तो जो अभी सैट के पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो बनाए गए हैं पीएस दिनेश कुमार। ठीक है, ये जो बनाए गए हैं वो पीएस दिनेश कुमार हैं और इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, तो ये 4 साल का कार्यकाल होगा। ठीक है, 4 साल के लिए बनाए गए हैं पीठासीन अधिकारी के रूप में सैट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस शैली के गायक थे। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं इनका भी निधन हुआ है, वो किस शैली के गायक थे। क्या वो साखिये के थे, पंडवानी के थे, यक्षगान के थे या फिर किसके थे, ध्रुपद के थे। तो ये किसके थे, ये सबसे पहले समझ लीजिए ये किसके थे, ये थे यक्षगान के। यक्षगान जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है, तो यह है कर्नाटका का। यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि जो सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं
ये जो है किस शैली के गायक थे, तो ये थे यक्षगान के। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यक्षगान है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, ये है कर्नाटका का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने एक जो है खिलाड़ी है जिनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, वो कौन है? क्या वो अर्जुन एरिगेसी है, आर प्रज्ञानंद है, विश्वनाथन आनंद है, या फिर वैशाली रमेश बाबू हैं? तो वो कौन है? वो है वैशाली रमेश बाबू, जो कि आर प्रज्ञानंद की क्या है, बहन है। ठीक है, ये दोनों जो हैं भाई बहन हैं, आर प्रज्ञानंद भाई हैं और ये जो वैशाली रमेश बाबू हैं ये क्या हैं, बहन हैं। ठीक है, तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं इनको जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि से अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने सम्मानित किया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है नामीबिया। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो वो है सोलोमन द्वीप। हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो वो है इरेडा। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है, तो वो है जिम्बाब्वे, जिसके मुद्रा का नाम है जिंग। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो वो किया है ओडिशा में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ाया है 1 साल के लिए। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, तो वो है इंडोनेशिया, जो कि 2 सप्ताह में ये जो है 2 बार फट चुका है। ठीक है, यानी दोबारा फटा हुआ है। हाल ही में किसने सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वो है PS दिनेश कुमार। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है, वो किस शैली के गायक थे, तो वो है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है कर्नाटक का। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है वैशाली रमेश बाबू, जो कि आर प्रज्ञानंद की क्या है, सिस्टर है, यानी कि बहन है। ठीक है, अब बारी है आज के होमवर्क की, जो कि हम आप सभी को देते हैं पर डे। ये क्वेश्चन आज का है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष यानी हर साल कब किस डेट को मनाया जाता है। हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन सही है वो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 4 मई या फिर 5 मई। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही है, आंसर है। जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये है आज का होमवर्क आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। इनको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं होती हैं तो वीकली जब रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।